जय मूल्यवासी साथियों, आज मैं आपको और एक फील्ड वर्क के रेफरेंस में एक किस्सा यहाँ पर बताने वाला हूँ। ख़ास करके वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक है। इसमें पेज नंबर 46 पे ये पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ का हवाला देते हुए मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। एक अधिकारी ने मुझे सवाल ये किया था कि आप लोग जय भीम शब्द को डाइवर्ट करके मूल निवासी शब्द को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मूल निवासी शब्द को आप महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं और जय भीम शब्द को आप ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने उनके सवाल का जवाब देते हुए मैंने ये कहा था, उनको टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में जो डीएनए रिपोर्ट था उस डीएनए रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए माइकल बामशात का जो डीएनए रिसर्च था उसका हवाला देते हुए मैंने कुछ बातें डीएनए के रेफरेंस में मैंने बताई थी। और उसके बाद मैंने इस बुक का रेफरेंस देते हुए उनको ये बात बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब का जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें काफ़ी गहरी बातें लिखी हुई है। तो इसका एक पैराग्राफ मैंने उनको पढ़ के सुनाया था, बताया था। ये पैराग्राफ पेज नंबर 46 पे है। इस पैराग्राफ का लाइन टू लाइन में यहाँ पर पैराग्राफ आप अगर देखेंगे तो ये पैराग्राफ में ऐसा लिखा है, द नेम ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य and Shudra are the name which are associated with a definite and fixed notion in the minds of every Hindu. ये जो नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नाम है। ये नाम the name Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra are the name which are associated with a definite and fixed notion in the minds of every Hindu. हर हिंदू के दिमाग में ये नाम है। That name that is hierarchy based on birth, और ये जो नाम है ये जन्माधारित है। That name that is hierarchy based on birth, जन्माधारित है। So long these names are continue, जब तक ये नाम रहेंगे, so long these names are continue, Hindu will continue to think Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra as a hierarchical division of high and low based on birth and act accordingly. जब तक ये नाम रहेंगे तब तक ये लोग इस तरह से बिहेव करते रहेंगे, इस तरह से एक्ट करते रहेंगे। अभी ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इस तरह से ये व्यवहार करते रहेंगे, जन्माधारित ऊंच नीच विषमता के आधार पर। आगे बाबा साहब इस बुक में लिखते हैं, द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। बाबा साहब लिखते हैं कि द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। अभी मैंने उनको सवाल किया कि बाबा साहब ऐसा लिख रहे हैं, बाबा साहब तो ऑलरेडी वो बोलते हैं कि एजुकेट, एजिटेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। एजुकेट बोल रहे हैं, लर्निंग के लिए बोल रहे हैं, एजुकेट सीखने के लिए बोल रहे हैं, शिक्षा के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पर बाबा साहब बोल रहे हैं कि द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। हिंदू के दिमाग से ये सारा निकालना होगा। अनलर्न का मीनिंग क्या है? तो मैंने उनको अनलर्न का मीनिंग बताने के लिए, बट द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। हिंदू मस्ट बी
मस्ट कहा है बाबा साहब ने, हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि मिलिट्री में जो रेती, सीमेंट, पत्थर, इसको ढोने के लिए वो लोग डोंकी का यूज़ करते थे। तो पहले उसको ट्रेन किया जाता था डोंकी को, तो उस डोंकी को मिलिट्री वाले 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसको ट्रेनिंग देते हैं। 1 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, तो वह 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक एक लोड लेके जाना है, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता था वो डोंकी को। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर जाना है, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। उसके पीछे एक आदमी रहेगा मिलिट्री वाला, और यहाँ पर एक आदमी बोझा डालेगा, बोझा डालने वाला रहेगा। वहाँ पर एक आदमी बोझा उठाने निकालने वाला रहेगा। तो सीमेंट हो, रेती हो, खड़ी हो, पत्थर हो, वो यहाँ पर उसको लोड किया जाएगा और उसको चलाते चलाते उसको यहाँ तक लेके जाए। 1 किलोमीटर लेके जाने के बाद या 2 किलोमीटर लेके जाने के बाद वहाँ पर उसको एक पॉइंट पे वहाँ उसको रोका जाएगा, और वहाँ एक आदमी रहेगा, वो अनलोड करेगा, वो निकालेगा। तो इस तरह से उसको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन होने के बाद अभी यहाँ से ट्रेन होने के बाद वो डेली उसको केवल उसके ऊपर वो बोझा डालना है, ईंट का, पत्थर का, रेती का, सीमेंट का, और वो बराबर एग्जैक्ट 1 किलोमीटर जाएगा। एग्जैक्ट वहाँ से वहाँ एग्जैक्ट वो उसी पॉइंट पे जाएगा, वहाँ रुकेगा, वहाँ वो आदमी निकालेगा, और वो एग्जैक्ट 1 किलोमीटर रिटर्न आएगा, वो एग्जैक्ट वहाँ पर रुकेगा। तो ऐसा आना जाना, आना जाना, आना जाना चलता रहेगा। तो इस तरह से उसके पूरा उसका लाइफ उसमें जाने के बाद वो बूढ़ा हो जाता है। वो डोंकी एज ओल्ड होने के बाद उसको जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो उसको निकाल के दूसरे डोंकी को, न्यू डोंकी को वहाँ लाया जाता है। जब वहाँ पर न्यू डोंकी को लाया जाता है तो वहाँ उसको भी उसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। 1-2 दिन, 3 दिन उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके पीछे एक आदमी को लगाया जाता है। 1-2 दिन, 3 दिन ट्रेनिंग देने के बाद वो एग्जैक्ट 1 किलोमीटर जाएगा, आएगा। अभी जो ओल्ड डोंकी है उसको ऐसा ही नहीं छोड़ते, उसको क्या करते हैं, फार्म हाउस में घुमाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे उसको निकालेंगे, नेक्स्ट डे उसको फार्म हाउस में घुमाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे, खेती में घुमाएंगे, अलग अलग जगह घुमाएंगे। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा अलग अलग जगह में घुमाएंगे, अलग अलग प्लेस में घुमाएंगे, ऊपर नीचे अलग अलग जगहों पे। सो मार्केट प्लेस में, जहाँ पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक प्लेस में, तो ऐसे जगह पे घुमाने के बाद वो जो लाइफ टाइम उसके दिमाग में बैठ गया था वो निकल जाएगा। इसे कहते हैं अनलर्निंग प्रोसेस। अभी अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उस गधे को, उस डोंकी को अगर ऐसे ही छोड़ दिया, तो दूसरे दिन वो कहीं पर तो खड़ा रहेगा। उसको लगेगा कि जैसे उसका शेड्यूल शुरू हो जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरे पीछे पीठ पर कुछ तो बोझा है, बल्कि बोझा नहीं है, वो उसको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पीठ पे बोझा है। और वो 1 किलोमीटर चलेगा, वहाँ पर रुकेगा, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद रुकेगा। वहाँ उसको लगेगा कि हाँ, वो बोझा निकाल दिया, फिर रिटर्न आएगा, फिर चलेगा, आना जाना, आना जाना, ऐसा हो सकता है। इसलिए उसको अनलर्निंग किया जाता था। तो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं, द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। अभी ये हजारों सालों की परंपरा
2000 साल, लगभग 2000 सालों की परंपरा, ये कास्टिज़म, ये उनके दिमाग में है। बाबा साहब बोल रहे हैं द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। बाबा साहब ने जो शुरू से जो सेंटेंस कहा, बाबा साहब का जो पैराग्राफ है उसमें एनालिसिस ऑफ कास्ट में, तो खास करके द नेम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आर द नेम विच आर एसोसिएट विद अ डेफिनेट एंड फिक्स नोशन। ये फिक्स नोशन है उनके दिमाग में, डेफिनेट एंड फिक्स नोशन है। तो ये कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए बाबा साहब बोल रहे हैं द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस। बट हाउ कैन दिस हैपन? आगे बोल रहे बाबा साहब, हाउ कैन दिस हैपन इफ द ओल्ड लेवल रिमेन एंड रिकॉल, कंटिन्यू टू रिकॉल his mind old notion, if the old label remain. But how can this happen if the old label remain and continue to recall to his mind old notions? If new notions are to be inculcated in the minds of people, if new notions are to be inculcated in the minds of people, if new notions are to be inculcated in the minds of people, it is necessary to give them new name. अगर पुराना नाम निकालना है उसके दिमाग से और नया, पुराना नाम निकालना है तो उसके दिमाग में नया नाम डाल दो। तो मैंने वो अधिकारी को ये बताया था कि बाबा साहब बोल रहे हैं कि अगर पुराना नाम निकालना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल SC ST BC, खास करके इन लोगों के 6000 टुकड़े हैं, 6000 आइडेंटिटी है, 6000 आइडेंटिटी है, 6000 आइडेंटिटी के अलग अलग टुकड़े है, आइडेंटिटी है, अलग अलग पहचान है। तो इन लोगों का अलग अलग आइडेंटिटी है, नोशंस है, डेफिनेट एंड फिक्स नोशंस है। तो ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो अब हर कोई बोलेगा कि ये, हर कोई उसके दिमाग में ये नोशन कंटिन्यू चलता रहेगा कि मैं साड़ी हूँ, तेली हूँ, कुर्मी हूँ, कुमार हूँ, महार हूँ, नाई हूँ, चमार हूँ, ऐसा नोशंस उसके दिमाग में आता ही रहेगा। मतलब ये अगर इस द हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस, अगर ये सब उसके दिमाग से निकालना है तो बाबा साहब क्या बोल रहे हैं कि उसको नया नाम दे दो। तो हमने मूल निवासी ये कंसेप्ट, ये नया नाम उनके दिमाग में डाल दिया। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये बाबा साहब का जो सेंटेंस है ये गलत है, ऐसा बताओ, क्या ये सेंटेंस बाबा साहब का गलत है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उनको मेरी बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। हम जो मूल निवासी सिद्धांत को लेके, मूल निवासी सिद्धांत आज की तारीख में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ये मूल निवासी सिद्धांत जो है, अगर हमें, जैसे कि बाबा साहब बोल रहे थे हिंदू मस्ट बी मेड टू अनलर्न ऑल दिस, तो अनलर्न करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग नहीं आएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये बेनिफिशरीज है, ये लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए जो लोग सफ़रर लोग इसके लिए, ये काम के लिए आ सकते हैं। जो हमारा संकल्प, जो हमारा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट को यही लोग SC ST BC एंड माइनॉरिटी को आगे आके इसको बढ़ाना, इसको इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, इसको, इस कंसेप्ट को इस्टेब्लिश करना है। मैं आज के इस एपिसोड में इतनी बात रखना चाहूँगा। जय मूल निवासी, धन्यवाद।